और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है, जिसे देख के नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो तुम्हें हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। डोरेमोन रीसेट हो जाएगा और वो नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा और नोबिता अब हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। और हम देखते हैं कि नोबिता अब बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 22वीं सेंचुरी में, जहाँ पे गाड़ी, ट्रक, ट्रेन, ठेले सब कुछ एडवांस और हाईटेक हो चुके थे। लोग अपना सारा काम रोबोट से करवा रहे थे। अब लोगों को अपना हाथ इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये क्या बात करता है यार? काम करने के लिए हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, ठरकियो। और शहर के ऊपर बने एक फैक्ट्री मात्सुशिबा फैक्ट्री में अभी भी रोबोट बनने का प्रोडक्शन जारी था। और तभी हमें 22वीं सेंचुरी के हाईटेक गुंडे देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे 22वीं सेंचुरी की हाईटेक पुलिस पड़ी हुई थी। इसी भागादौड़ी के दौरान वो गुंडे किसी और टाइम में चले जाते हैं और उनकी शिप से एक बिजली आके उसी सेम फैक्ट्री के एक रोबोट पे गिरती है, जिसकी वजह से उस रोबोट का एक स्क्रू ढीला हो जाता है और वो साला नीचे कूड़ेदान में जाके गिर जाता है। और गेस व्हाट, वो रोबोट कौन होता है? वो अपना लोडना डोरेमोन होता है। लेकिन अपना डोरेमोन तो नीला था, लेकिन ये तो पीला है। हाँ, ये पीले से नीला कैसे हुआ वो तुम्हें आगे स्टोरी में पता चलेगा। वो हाईटेक कूड़ा गाड़ी डोरेमोन का काम तमाम करके उसे आग में फेंकने ही वाली होती है। तभी डोरा मियाको नाम की एक कैट रोबोट डोरेमोन को बचा लेती है। और एक कैट रोबोट और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन की मेन और फर्स्ट सेटिंग होती है। और नोबिता के घर में मीचैन को तो डोरेमोन ने टाइम पास के लिए पटाया है। शाबाश बेटा। तुम में से मैक्सिमम लोग बिना सब्सक्राइब किए मुझे रेगुलरली देख रहे हो, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है फिर नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी फैक्ट्री में बने सारे रोबोट्स का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया जाता है। तो बेसिकली इस स्कूल में रोबोट्स को वो सारी चीजें सिखाई जाती है जिसकी मदद से वो इंसानों के साथ आराम से रह सके और इंसानों की मदद कर सके। और जो रोबोट ये सब चीजें सीख जाते हैं उन्हें मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। और उसी स्कूल में हमारे डोरेमोन को भी भर्ती किया जाता है। बट यू नो, बिजली गिरने की वजह से हमारा डोरेमोन एक डिफेक्टिव माल बन चुका है, तो हमारा डोरेमोन स्कूल में कोई भी चीजें ढंग से नहीं कर पाता। और ये साला नोबिता के सामने ज्ञान चोर। और डोरेमोन 4 डायमेंशन पॉकेट को यूज करने जैसा आसान काम भी नहीं कर पाता था। डोरेमोन की वो हालत देखते हुए वहाँ का प्रिंसिपल, जो कि सारे प्रिंसिपल की तरह टकलाई होता है, वो डोरेमोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें भी हमने बाकी रोबोट्स की तरह सेम प्रोसेस के साथ बनाया है, तो तुम डिफेक्टिव कैसे निकल गए? अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो तुम्हें हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। ये सुन के डोरेमोन की फटके हाथ में आ जाती है और फिर डोरेमोन प्रिंसिपल से अपनी जान की भीख मांगता है। और उसके बाद प्रिंसिपल डोरेमोन को डिफेक्टिव रोबोट्स के स्कूल में भेज देता है। ये भी नॉर्मल स्कूल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे सारे डिफेक्टिव माल होते हैं और उन्हें थोड़ी अलग टाइप की ट्रेनिंग देके इंप्रूव करने का ट्राई किया जाता है। और जब अपना लोंडा अपने नए स्कूल में जाता है तब वहाँ पे उसे लड़की नोरेमा को मिलती है, जो कि डोरेमोन को देखते ही उसका पकड़ के झूला काफी खुश हो जाती है। और उसी स्कूल में सुनी और जियान जैसे 2 डिफेक्टिव रोबोट भी होते हैं, जो कि डोरेमोन को देखते ही उसकी पॉकेट छीनने का ट्राई करते हैं। लेकिन वहाँ पे डोरेमोन की सेटिंग डोरा मियाको आके उसे बचा लेती है। और फिर डोरेमोन को उसके नए स्कूल में नई ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कैलकुलेशन करना, गैजेट यूज करना या फिर बच्चों की केयर करना। और फिर डोरेमोन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें साला पॉइंटों में पास हुआ था। और फिर ऑक्शन का दिन आता है, जिसके लिए डोरेमोन काफी ज्यादा नर्वस था। और नोरा मियाको उसे मोटिवेट करने का ट्राई करती है। और उस लड़की की पॉकेट काफी स्पेशल होती है, क्योंकि वो अपने पॉकेट से किसी भी टाइम की कोई भी चीजें ला सकती है। और फिर वो अपने पॉकेट से डोरा केक निकाल के डोरेमोन को देती है, जो कि डोरेमोन को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर अपना लोंडा मोटिवेट हो जाता है और फिर एक के बाद एक सारे रोबोट बिकने लग जाते हैं। और फिर फाइनली डोरेमोन को कोई नहीं खरीदता। धिक्कार है हम पर। और जैसे ही डोरेमोन निराश होता है तब उसे पता चलता है कि उसे किसी ने तो खरीद लिया है। और वो और कोई नहीं बल्कि शिवासी होता है, जिसने डोरेमोन को गलती से खरीद लिया था। और शिवासी और कोई नहीं बल्कि नोबिता के पोते का पोता है। और उसके बाद डोरेमोन को शिवासी के घर डिलीवर कर दिया जाता है और दोनों साथ में ही रहते हैं। डोरेमोन शिवासी का काफी अच्छे से ख्याल रखता है। और जब एक दिन शिवासी डोरेमोन के लिए एक स्टैचू बना रहा था, तब उसे डोरेमोन के कान बनाने में काफी तकलीफ हो रही थी। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए वो एक चूहे टाइप का रोबोट निकालता है और उसे बोलता है कि डोरेमोन के कान फिक्स कर दो। लेकिन वो नालायक चूहा स्टैचू नहीं बल्कि असली डोरेमोन के कान ठीक करने लग जाता है। ठीक तो क्या, साले ने उसके कान ही कुतर दिए थे। और इस प्रोसेस में डोरेमोन काफी डर जाता है और इसी रीजन से डोरेमोन चूहों से डरता है। और उसके बाद शिवासी डोरेमोन को एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करता है और फिर उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन के दोनों कान गायब हो जाते हैं। और डोरेमोन को टकला देख के सब उसका वहाँ पे मजाक उड़ाते हैं और इवन उसकी सेटिंग भी उसका मजाक उड़ाती है। ये देख के डोरेमोन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। और फिर अपने गम को भुलाने के लिए डोरेमोन अपनी जेब से एक बोतल निकालता है। डोरेमोन को लगता है कि उस बोतल में लिक्विड इंकरेजमेंट नाम की एक ड्रिंक होती है, लेकिन एक्चुअल में वो डिमोटिवेशन वाले ड्रिंक पी लेता है, जिसे पीकर अब डोरेमोन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और इतना दुखी होता है कि वो फूट फूट के रोता है और उसके आंसू से डोरेमोन का पीला कलर निकल के बह जाता है। और अब अपना लोंडा नीला हो चुका था और बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने की वजह से डोरेमोन की आवाज भी बदल चुकी थी। और फिर वहाँ पे डोरेमी आती है, जो कि खुद को डोरेमोन की बहन बताती है। वो बताती है कि वो और डोरेमोन सेम फैक्ट्री में सेम ही कैन के ऑयल से बने थे और जिसकी वजह से अब वो दोनों भाई बहन है। शिवासी एक्चुअल में डोरेमी को डिप्रेस डोरेमोन का ख्याल रखने के लिए लेके आया हुआ होता है और डोरेमी डोरेमोन को बताती है कि शिवासी कहीं पे गायब हो गया है। और जिसे सुन के
के डोरेमोन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। और फिर डोरेमी डोरेमोन को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन वाला लिक्विड निकालती है, जिसे पीने के बाद अपना लोंडा बहुत ही तेजी से भागने लग जाता है। अब अपना लोंडा डोरेमोन बहुत ही तेजी से भाग रहा था और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम पेट्रोल हाईटेक गुंडों को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गुंडे लोग बचने के लिए शिवाशी को किडनैप कर लेते हैं। तभी अपना लोंडा डोरेमोन फुल स्पीड से भगता हुआ आता है और वो उसी स्पीड से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो शिप क्रैश हो जाती है और टाइम पेट्रोल उन गुंडे लोगों को पकड़ लेती है। और फिर शिवाशी और डोरेमोन मिलते हैं और जब डोरेमोन की कलर और आवाज चेंज हो गई थी तब भी शिवाशी डोरेमोन को पहचान रहा था। तब डोरेमोन को पता चलता है कि शिवाशी एक्चुअल में उसकी केयर करता है और फिर सबको घर भेजने के लिए डोरेमोन अपनी जेब में हाथ डाल के एनीवे डोर निकालने का ट्राई करता है, लेकिन ये नालायक बिल्ला अपना पॉकेट कहीं खो के आ चुका था। और तभी वहाँ पे नोरा मियाको और डोरेमी आती है जो कि डोरेमोन की पॉकेट अपने साथ ले आते हैं। और फिर क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शिवाशी अपने हाथ से बनाया हुआ स्टैचू डोरेमोन को गिफ्ट देता है। और फिर अचानक से वहाँ पे डोरेमोन की बहुत सारी नाजायज औलादे आ जाती है और वहाँ पे डोरेमोन के स्कूल का वो टकला प्रिंसिपल आता है जिसने डोरेमोन को टाइम पेट्रोल की मदद करने के लिए मिनी डोरेमोन गिफ्ट दिए हैं। और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल डोरेमोन को एक हाईटेक 4 डायमेंशन पॉकेट देता है जिसे डोरेमोन अच्छे से यूज कर सकता है। और इसी रीजन की वजह से डोरेमोन के पास 2 पॉकेट होती है, एक स्पेशल पॉकेट और एक स्पेयर पॉकेट, जो कि तुमने डोरेमोन के काफी एपिसोड्स में देखा भी होगा। और फिर डोरेमोन अपनी जेब में हाथ डाल के गैजेट निकालता है जिससे वो सबको ड्रिंक सर्व करता है। और फिर शुरू होती है अय्याशियां, लोंडा नाच, पार्टी शार्टी। और फिर जैसे जैसे शिवाशी बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के ऊपर तो बहुत ज्यादा कर्जा है, कि जैसे मेरे दादा ने हाईवे के पास की जमीन बेच के एक साइकिल खरीदी थी, वैसे ही शिवाशी के पूर्वज भी नालायक और निकम्मे हैं। और उसमें से सबसे बड़ा नालायक और निकम्मा है शिवाशी का पर दादा नोबिता। नोबिता ने अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना रायता फैलाया था ना, जिसकी वजह से उसकी आने वाली जनरेशन के एल लगे पड़े हैं। तो शिवाशी डिसाइड करता है कि वो पास्ट को ठीक करेगा, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और फिर डोरेमोन को साथ लेके टाइम मशीन में बैठ के वो तैयारी करता है नोबिता के पास जाने की। हमें दिखाया जाता है नोबिता नाम का एक आलसी लड़का जो कि अपनी गर्मी की छुट्टियों में मस्त मौज काट रहा था। और फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी होती है कि तुम ट्रक से टकरा जाओगे और आग में जल जाओगे। ये सुन के नोबिता की फटके 4 हो जाती है और फिर ड्रॉर से अपना डोरेमोन एंट्री मारता है, जिसे देख के इस बार नोबिता की फटके 8 हो जाती है। और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो फ्यूचर से उसकी हेल्प करने के लिए आया है, जिससे उसका फ्यूचर अंधकार में ना जाए। तभी डोरेमोन वहाँ पे डोरा केक देखता है और वो नोबिता को बोलता है कि हट बे, तेरा फ्यूचर भाड़ में गया, पहले मैं ठूस लेता हूँ। डोरेमोन डोरा केक ठूस के वापस से ड्रॉर में चला जाता है और वहाँ पे नोबिता एकदम कंफ्यूज कि ये मेरी जिंदगी में अभी क्या हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद ड्रॉर से डोरेमोन और शिवाशी साथ में निकलते हैं। शिवाशी नोबिता को बताता है कि वो उसका पर पोता है और वो फ्यूचर से नोबिता के फैलाया हुआ रायता समेटने के लिए आया है। शिवाशी नोबिता को कहता है कि तू फ्यूचर में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। तो नोबिता कहता है तो तू फ्यूचर में गरीब है, तो फ्यूचर में तेरे बच्चे भी गरीब है, उनके पास PS10 नहीं है, तो तेरी वजह से मैं भी गरीब हूँ, तो तेरी शादी शिजुका से नहीं बल्कि जैको से हुई है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। ये सुन के अपना लोंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ शिजुका के बैलेंस में इंटरेस्ट था, जैको के वाटर बैलेंस में नहीं। असली है ये लोंडा। और उसके बाद नोबिता उन दोनों को लात मार के भगा देता है और फिर नोबिता खुद भी घर से बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद एक खिलौने वाला ट्रक उसके पिछवाड़े में आगे लगता है और फिर नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन की भविष्यवाणी तो सच हो रही है। और फिर नोबिता को देख के फ्यूचर मिस नोबी हंसने लग जाती है और फिर नोबिता उसे डांट देता है और जैको रोने लग जाती है। और फिर जब नोबिता जा रहा होता है तभी एक बुड्ढा नोबिता पे पानी डाल देता है और फिर वो बुड्ढा नोबिता को आग सेकने के लिए इन्वाइट करता है। और तभी नोबिता रियलाइज करता है कि इस चीज को आग में जलना कह सकते हैं। और डोरेमोन की सारी भविष्यवाणी को सच होते हुए देख के वो सीधा घर की तरफ भागता है। और फिर नोबिता फ्यूचर एल्बम देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो तो नल्ला निकम्मा निकला, उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और ना ही उसे कोई नौकरी मिलती है। और नौकरी नहीं होगा तो कोई बाप अपनी छोकरी नहीं देगा और मजबूर नोबिता को जैको से शादी करनी पड़ती है। और नोबिता जो कंपनी शुरू करता है उसमें भी आग लग जाती है और वो कर्जे में डूब जाता है। ये देख के नोबिता फूट फूट के रोने लग जाता है। और फिर तभी वहाँ पे डोरेमोन और शिवाशी आते हैं और शिवाशी नोबिता को बोलता है कि आपकी वजह से हमारी आगे की जनरेशन ने अपनी लाइफ गरीबी में गुजारी है, जिसकी वजह से मुझे पॉकेट मनी भी कम मिलती है। और शिवाशी नोबिता को बोलता है कि अपनी हाथ की लकीरें मिटाना बंद करो और अपनी किस्मत को अपने हाथ में लो। शिवाशी नोबिता के हाथ में डोरेमोन का, मेरा मतलब डोरेमोन का हाथ देता है। शिवाशी डोरेमोन को वहीं छोड़ के चला जाता है और नोबिता को बोलता है कि आज से ये नीला बिल्ला आपकी हेल्प करेगा। और फिर नोबिता डोरेमोन को शहर दिखाने के लिए लेके जाता है और वो चोमू डोरेमोन नोबिता के पिछवाड़े में बैम्बू कॉप्टर लगा देता है और नोबिता के बदले नोबिता का कच्चा उड़ रहा था और नोबिता सीधा जमीन पे गिरता है, वो भी जियान के सामने। और जियान को याद आता है कि इस साले ने मेरी बहन को तो छेड़ा था। तो जियान नोबिता की गुद्दी गर्म करने ही वाला था कि डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिता को बचा लेता है। और फिर नोबिता डोरेमोन को अपनी फैमिली से भी मिलवाता है। और फिर नोबिता की मम्मी नोबिता को बोलती है कि इस अजीब नीले जंगली बिल्ले को जहाँ से भी उठा के लेके आए उसे वही छोड़ दे। लेकिन थोड़े टाइम बाद नोबिता की फैमिली डोरेमोन को रखने के लिए मान जाती है और उसके बाद नोबिता और डोरेमोन एक साथ मिलकर रहते हैं, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं और डोरेमोन नोबिता को हर मुसीबत से हर बार बचा लेता है। लेकिन आगे नोबिता पे नहीं बल्कि डोरेमोन पे ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो कि नोबिता को कम्प्लीटली बदल देती है। हमेशा की तरह जियान से पिट के जब नोबिता घर आता है तब वो डोरेमोन से गैजेट मांगता है और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही
कोई मूवमेंट कर रहा है, जिसे देख के नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो डोरेमोन के पॉकेट से गैजेट निकालने का ट्राई करता है, लेकिन डोरेमोन की पॉकेट अब काम नहीं कर रही थी और वो सीधा डोरेमी को कॉल लगा देता है और डोरेमी को सारी सिचुएशन बताता है। डोरेमी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खराब हो गई है, तो नोबिता कहता है कि चलो इसकी नई बैटरी लगा देते हैं, लेकिन डोरेमी नोबिता को बताती है कि कैट रोबोट्स की बैटरी उनके कानों में होती है ताकि टाइम आने पे उनकी बैटरी को इजीली बदला जा सके, बट डोरेमोन के कान ऑलरेडी वो चूहा खा चुका था, जिसकी वजह से अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। और फिर नोबिता टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर में जाने की ट्राई करता है, लेकिन वो देखता है कि टाइम मशीन तो वहाँ है ही नहीं। डोरेमी नोबिता को बताती है कि अब जब डोरेमोन खराब हो गया है तो टाइम पेट्रोल ने नोबिता के टाइम में आने से बैन लगा दिया है। और फिर डोरेमी नोबिता को कहती है कि अगर तुम किसी भी तरीके से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाके डोरेमोन की बैटरी चेंज कर भी दो तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नई बैटरी लगाने से डोरेमोन रीसेट हो जाएगा और वो नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा और वो डोरेमोन पहले वाला डोरेमोन नहीं होगा बल्कि एक पूरा नया डोरेमोन होगा। ये सुन के नोबिता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और डोरेमी नोबिता को बताती है कि अब बस दो ही रास्ते हैं। पहला है टाइम पेट्रोल को मना के तुम किसी तरीके से डोरेमोन को फ्यूचर ले जाओ और उसकी बैटरी चेंज कर दो, जिससे डोरेमोन तुम्हारे बारे में और तुम्हारे साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज को भूल जाएगा और उसके साथ नई मेमोरीज बनाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी आने का वेट करना पड़ेगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन रीसेट भी ना हो। और डोरेमी नोबिता को ये भी बताती है कि थोड़ी देर में उसका टाइम टीवी वाला कनेक्शन भी टूट जाएगा और वो आज के बाद कभी भी डोरेमी से बात नहीं कर पाएगा और थोड़ी देर बाद कनेक्शन भी टूट जाता है। उसके काफी टाइम बाद तक भी नोबिता डोरेमोन के लिए बहुत ज्यादा दुखी होता है और नोबिता के मॉम एंड डैड उसे मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डोरेमोन को भुलाना नोबिता के लिए इम्पॉसिबल था। और इसी बीच नोबिता अपने किसी भी दोस्त से बात नहीं कर रहा था और जब शिजुका नोबिता से पूछती है कि वो एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और उसके बाद नोबिता शिजुका को डोरेमोन के बारे में बताता है और उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि नोबिता कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो डेली स्कूल जाता है और नोबिता हर दम बस पढ़ाई करता रहता है। नोबिता दिन रात पढ़ाई करता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन की सारी यादें सारी मेमोरीज उसके साथ रहे। उसके कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त अब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और नोबिता अब हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। ऐसा टाइम आ गया था कि नोबिता अब नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से अपना रिजल्ट देखता था, बट नोबिता को रिजल्ट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस नॉलेज से मतलब था। नोबिता हमारे जापान का रणछोड़दार चाचड़ बन चुका था। शिजुका नोबिता को बुलाती है, लेकिन नोबिता कहता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है। नोबिता अब सखत लोंडा बन चुका था। अब वो होल्स नहीं बल्कि अपने गोल्स का पीछा करता है और उसके बाद नोबिता यूनिवर्सिटी से भी पास आउट हो जाता है और वो रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाता है। ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता अब बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका है। नोबिता के हार्डवर्क और उसके सक्सेस को देख के शिजुका भी उससे सेट हो जाती है और शिजुका उसकी औरत बनने के लिए तैयार हो जाती है। नोबिता और शिजुका की शादी होती है और शादी के बाद वो एक बहुत ही बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे नोबिता का एक पर्सनल लैब था और उसी लैब में वो डोरेमोन के लिए बैटरी बनाने का ट्राई करता रहता था, लेकिन मोस्टली उसके एक्सपेरिमेंट फेल ही हो रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा आदमी इस मामले में नोबिता की फाइनेंशियली काफी हेल्प करता है और वो आदमी कौन है आगे स्टोरी में पता चलेगा। और तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई कर रहा था, इसके बारे में शिजुका को भी पता नहीं था और न ही नोबिता शिजुका को अपने लैब में आने देता था। और बहुत सालों तक नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई करता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम डेगिसुगी को देखते हैं जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था। डेगिसुगी, सुनी और जियान आपस में चिल आउट कर रहे होते हैं और डेगिसुगी उन दोनों को एक टॉप सीक्रेट बात बताता है कि आज से 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को उसको ठीक करने का प्रॉमिस किया था और आज नोबिता डोरेमोन को एक बार फिर से स्टार्ट करने वाला है और अगर ऐसा होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो आदमी नोबिता को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जापान का प्रेसिडेंट डेगिसुगी होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नोबिता काफी खुश होकर शिजुका को बताता है कि वो काफी सालों से डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई कर रहा था और अगर आज सब कुछ सही जाता है तो डोरेमोन फाइनली ठीक हो जाएगा। और फिर फाइनली नोबिता स्विच को ऑन करता है और स्विच ऑन होते ही डोरेमोन एक्टिव हो जाता है और वो बोलता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया। और ये सुन के नोबिता और शिजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन को पिछले 35 सालों की सारी कहानी बताता है और जो ये स्टोरी थी कि डोरेमोन खराब हो जाता है और नोबिता एक बड़ा साइंटिस्ट बन के उसे ठीक करता है, ये एक्चुअल में एक फैन मेड स्टोरी है जो कि इंटरनेट पे काफी ज्यादा फेमस है। और ये फैन मेड है, ये तुम्हें मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम लोगों का एक्सपीरियंस खराब करना नहीं चाहता था और हालांकि बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता ही था, लेकिन डोरेमोन की ओरिजिन और डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी ऑफिशियल है और डोरेमोन की कोई भी एंडिंग वाली ऑफिशियल स्टोरी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडियो इतने सालों से चलते हुए शो की एंडिंग दिखा के उसका मजा थोड़ी खराब करेगा। और आई होप तुम लोगों को ये वीडियो देख के मजा आया होगा और अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली मजा आ गया है, तो ऐसा है तो लाइक करके जरूर से जाना और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्या पता ये चैनल बाद में खो जाए। इसके अलावा तो तुम्हें स्क्रीन में 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी पसंद है तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।